हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। आपको अगर उनमें से कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करते हैं। उससे पहले बुक में एक कॉन्सेप्ट है, उसमें कह रहा है वो कि सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड। हमें ये करना तो हम पहले ही सीख चुके हैं, ये हम पहले ही वीडियोस में देख चुके हैं। हमें वेरिएबल्स को एक साइड रखना है और न्यूमेरिक हमारे जो फिक्स्ड नंबर्स हैं उनको एक साइड रखना है। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हमारा है कि अगर 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे x वाले पार्ट है 5x और 3x इसको हम एक साइड रखेंगे, और जो हमारे दूसरे पार्ट है नंबर्स वाले 9 और 5 इसको हम एक साइड रखेंगे। इनको हमें एक साइड रखना है और इनको हमें एक साइड रखना है। हम क्या 3x को 5x की साइड ले जाएंगे और 9 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। हमें वेरिएबल्स को एक साइड ले जाएंगे और फिक्स नंबर को एक साइड ले जाएंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 9। हमारा कितना हो जाएगा, 5 में से 3 के 2x इक्वल टू 5 में से 9 का कितना है -4। अब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। हमारा 2x डिवाइड में 2 इक्वल टू -4 डिवाइड में 2। 2 से 2 घटाइए, ये कितना हो गया -2। तो x कितना आ जाएगा हमारा -2। समझे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स है ना। अब क्या बताया था, अगर जो हमारा माइनस वाले नंबर्स होते हैं वो दूसरी साइड जाके, जो इक्वल टू है ना हमारा, ये इसके दूसरी साइड जाके अगर साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स इक्वल टू, अब ये माइनस में ना या 1, तो दूसरी जगह ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 14 प्लस 1, तो 3x इक्वल टू 15 हो जाएगा हमारा। और x क्या हो जाएगा फिर 15 डिवाइड बाई 3, इसको इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसके अलावा सारे क्वेश्चन आप अपने आप करना, कोई भी आप डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y है ना। अब यहाँ पर क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 2y है, राइट हैंड साइड में y है। y हमारा किस में है, नेगेटिव में। तो जब हम इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव में। तो हमारा क्या हो जाएगा 2y प्लस y इक्वल टू 26/3। ये जो हमारा 5/3 है ये राइट हैंड साइड जाएगा किस में, अभी यहाँ पर किस में पॉजिटिव में है ना, ये पॉजिटिव में ना। तो राइट हैंड साइड जाएगा किस में हो जाएगा, ये नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा 26/3 माइनस 5/3। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 3y। और इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 क्या है, 3 डिनोमिनेटर में, तो 3 ही एलसीएम हो जाएगा। 26 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा हमारा 21 डिवाइड बाय 3। हमारा इससे कट गया, कितना हो गया 7। तो 3y इक्वल टू कितना आ गया 7। तो y कितना हो जाएगा हमारा 7/3। ठीक है बच्चों। आप इन सभी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बहुत इजीली हो जाएंगे आप सबसे, अगर आपने पीछे की वीडियोस को सही ढंग से पढ़ा है। ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.4। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.2 में देख चुके हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं हम डायरेक्ट, ये नया कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9 व्हेन we interchange the digit it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को आगे करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं डिजिट के बारे में, कि हमारा सिंगल डिजिट नंबर कौन से होते हैं, डबल डिजिट नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 15 26। अब जो हमारा ये 1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 9 तक, ये हमारे क्या है सिंगल डिजिट नंबर्स। ठीक है, सिंगल डिजिट। 10 से लेकर 99 तक हमारे क्या है डबल डिजिट नंबर या 2 डिजिट नंबर। ठीक है। अब ये नंबर्स बनते कैसे हैं, कोई भी हमारा 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है, अगर मैं लिखूँ 26 14, अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 6। ऐसे अगर लिखूँ मैं 55, वो क्या होगा 5 इंटू 10 प्लस 5। तो हमने क्या देखा, जो हमारा ये जो डिजिट है
जो हमारा फर्स्ट ये 6 4 5 ये क्या है, ये यूनिट डिजिट है, ठीक है। ये 6 क्या होगा हमारा, 6 4 5 ये क्या होगा हमारा यूनिट्स प्लेस। और जैसे इसमें 10 कॉमन है ना तीनों में, 2 1 5 इनमें, तो ये 2 1 5 ये क्या होगा हमारा टेंस प्लेस। 98 को मैं यूनिट्स और टेंस प्लेस में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, 9 × 10 + 8। तो कोई भी नंबर जो 2 डिजिट वाला नंबर हो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 × a + b। कोई भी हमारा 2 डिजिट नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेंस प्लेस, उसके साथ उसका यूनिट नंबर जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यूनिट नंबर। अगर मैं कुछ भी लिखूँ 67 हम कैसे लिखेंगे, वहाँ पर a क्या होगा, 67 को हम 10 × 6 + 7 लिख सकते हैं। हमारा a कितना हो गया 6 और b कितना हो गया 7, समझे। और इसको हम इन दोनों को मिलके जो हमारे ये a और b है ना, ये a और b यही हमारे क्या बनते हैं नंबर। जैसे अगर a b क्या होगा हमारा इस केस में 67, तो हमारा नंबर क्या था स्टार्टिंग में 67 था ना। 26 क्या होगा हमारा 10 × a + b। यहाँ पर a क्या है मेरा 2, b क्या है मेरा 6, तो a b ही तो मेरा क्या बन रहा है 26। और इसको हम किस फॉर्म में ले सकते हैं 10a + b, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी हमारा 2 डिजिट नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 × a + b, और हमारा नंबर क्या होगा इस केस में a b। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम पहले क्या मानते हैं, पहले हम अज्यूम कर लेंगे आंसर नंबर 3, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10a + b। हमने 2 डिजिट नंबर क्या मान लिया 10a + b, और वो क्या कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स क्या है, तो हमारा क्या दिया है a + b कितना है 9, ये दिया ना हमें क्वेश्चन में। सम ऑफ डिजिट्स क्या बोला है 9। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब वो कह रहा है कि अगर मैं ये डिजिट a और b क्या डिजिट है, अगर मैं a और b को इंटरचेंज करूँगा तो जो मेरा नया नंबर होगा वो मेरे पुराने नंबर से कितना बड़ा होगा 27। तो हम क्या लिखते हैं न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट। हमें डिजिट क्या करनी है इंटरचेंज करनी है, तो हमारा क्या होगा 10b + a। हमारा न्यू नंबर क्या हो गया ये क्या हो गया हमारा न्यू नंबर, और 10a + b हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर। बोला है कि जो हमारा न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर है वो कितना है 27, ठीक है। तो न्यू नंबर हमारा क्या है 10b + a माइनस ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 10a + b इक्वल टू कितना दे रखा है 27। तो हमारा 10b + a माइनस, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस दोनों में जाएगा, माइनस इससे भी होगा माइनस b वाले पार्ट से भी होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा -10a - b इक्वल टू 27। 10 से 1 गया तो कितना बचे b 9b, ठीक है। यहाँ पे 10 माइनस में है और a के पास ये प्लस में है, तो क्या होगा प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 10 - 1 कितना हो गया, साइन किसका आएगा बड़े का, तो बड़ा क्या हमारा 10 है, तो इसलिए आ गया -9a इक्वल टू 27। अब हम पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा b - a 27 / 9 कितना आ गया 3। तो हमने मान ली ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारा a क्या हो जाएगा 9 - b। अगर मैं b को दूसरी साइड ले जाऊँ तो a क्या हो जाएगा 9 - b, a हो गया हमारा 9 - b। अब हम क्या करेंगे पुट a इन इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 2 में जब a पुट करेंगे तो हमारा b माइनस, अब मुझे क्या करना है जो हमारा a 9 - b है मैं a की जगह रख दूंगा, b माइनस ब्रैकेट में 9 - b इक्वल टू 3 है, तो b अभी क्या हो जाएगा -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा +b इक्वल टू कितना का 3, ठीक है। हमारा b + b कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू 3 + 9 2b इक्वल टू 12, b कितना आ जाएगा अपना 12 / 2 6,
बी 6 आया। अब बी की वैल्यू हम ए में पुट कर देंगे, तो हमारा ए क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तो हमारा ए क्या आया 3, बी क्या आया 6। हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर। तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर इज, क्या माना था 2 डिजिट नंबर क्या है 10a प्लस बी। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू 3 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 6 इक्वल टू 36। हमें जब अभी हमारा क्वेश्चन आए डिजिट पे, तो हमें नंबर क्या अज्यूम कर लेना है 10a प्लस बी। अगर वो इंटरचेंज करता है तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10b प्लस a। ठीक है, उसके बाद जैसा हमारा क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से हम इक्वेशन बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। जो हमारा एक डिजिट है वो दूसरे डिजिट से कितना है 3 गुना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर को लेट कर लेंगे। लेट द 2 डिजिट नंबर बी, क्या मानते हैं हम 10a प्लस बी। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। तो नंबर हमारा हो गया 10a प्लस बी। अब बोल रहा है कि एक डिजिट दूसरे डिजिट से 3 गुना है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट, हम एक केस ले लेते हैं, लेट हम b मान लेते हैं, b इक्वल टू 3a। हमने मान लिया जो हमारा यूनिट प्लेस में नंबर है वो टेंस प्लेस के नंबर से 3 गुना है। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर 10a प्लस बी की जगह मैं 3a रख रहा हूँ, 3a क्या हो जाएगा 13a। ठीक है, अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में। कह रहा है क्वेश्चन, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें और उसको ओरिजिनल नंबर से ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 88। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग हमारा नया नंबर क्या बन जाएगा, न्यू नंबर क्या हो जाएगा 10b प्लस a। अब हमारा b क्या माना था हमने, b माना है हमने 3a, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 3a प्लस a, कितना हो जाएगा 30a प्लस a इक्वल टू कितना हो जाएगा 31a। हमारा न्यू नंबर हो गया 31a और हमारा ओरिजिनल नंबर कितना हो गया 13a। और बोला क्वेश्चन कि अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड कर दें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 13a प्लस 31a कितना हो जाएगा हमारा 88। 13 और 31 कितना हो जाएगा हमारा 44a इक्वल टू 88। ए कितना हो जाएगा हमारा 88 डिवाइड में 44 से कट जाए कितना आ गया 2। तो ए आ गया हमारा 2। ठीक है, और बी कितना हो जाएगा हमारा, बी क्या मैंने मारा था 3 इंटू ए, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 26। ठीक है, कैसे बना 26, 10 इंटू 2 प्लस बी जो हमने इधर नंबर माना ना ऊपर। ठीक है, ये हो गया हमारा 26। लेकिन अब सोचो, अगर हमने तो यहाँ पे केस ले लिया ना कि b इक्वल टू 3a, लेकिन अगर हम ले लेते a इक्वल टू 3b तो क्या होता हमारा रिजल्ट। अगर इसको आप घर पे खुद ही सॉल्व करना है तो हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता। हमारा आंसर हमारा आंसर कितना आया 26। तो हमारा आंसर क्या आता ओरिजिनल नंबर, हमारा नंबर क्या आता 62। क्योंकि हमारी डिजिट अब हमने इंटरचेंज कर दी ना, तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर आया 26 ये भी हमारा क्या हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा। हमारे ऐसे 2 नंबर पॉसिबल है और हमारा 26 भी सही आंसर है और हमारा 62 भी सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि शोभोस मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोस प्रेजेंट एज। शोभो की माँ की जो अभी उम्र है वो शोभो की उम्र से कितनी है 6 गुना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है शोभोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर शोभो की 5 साल बाद जो उम्र होगी वो उसकी माँ की अभी की उम्र की 1/3 होगी। तो क्या पूछा, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। शोभो की एज को एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 5, लेट द एज ऑफ शोभो बी x ईयर्स। हमने मान लिया शोभो की एज क्या है x ईयर्स, तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, शोभोस मदर्स
प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, कितने टाइम्स बोली, 6 टाइम्स, 6x ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि शोभो की जो 5 साल बाद एज है, शोभो की 5 साल बाद एज क्या हो जाएगी, शोभोस एज क्या हो जाएगी, जो उसकी अभी की एज है x+5, ठीक है। हमारी इक्वेशन कह रही है कि जो शोभो की एज 5 साल बाद है क्या है, x+5, वो क्या है, वो 1/3 है शोभो की माँ की अभी की एज, शोभो की माँ की अभी एज क्या परसेंटेज 6x, 1/3 इंटू 6x, ठीक है। हमारी इक्वेशन बन गई। तो 3 से 6 कटा कितना हुआ 2x, तो x+5 कितना आ गया हमारा 2x। अब x का हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 5 = x, तो x क्या आ गया हमारा 5। हमसे क्या पूछा, व्हाट आर देयर परसेंटेज, तो x किसकी एज है, x तो हो गया हमारी शोभो की एज, जो कि हमारी शोभोस एज, और मदर की एज क्या हो जाएगी, 6 × x, मतलब 6 × 5 = 30 ईयर्स। तो अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। आप पहले क्या करिएगा कि पहले क्वेश्चन ना खुद ही सॉल्व करिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तब आगे आप वीडियो देखिएगा, ठीक है। खुद ही कर लोगे तभी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ठीक होगा, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देयर इज़ अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहौली विलेज, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। हमें क्या बोला है, हमारा एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या है 11:4 दे रखा हमें, ठीक है। और क्या बोला है, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अगर हम इसकी फेंसिंग कराए साइड से पूरे प्लॉट की, तो ये फेंसिंग कराने में जो हमारा खर्चा होता है ना वो कितना हो रहा है 75,000। अब हमसे पूछा है डायमेंशन, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ पूछी है, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या है लेंथ और ब्रेड्थ का 11:4, तो हम पहले लेंथ और ब्रेड्थ को एज्यूम कर लेंगे, लेट द लेंथ बी 11x, तो ब्रेड्थ क्या आ जाएगी हमारी, ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी 4x, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि जो हमारी जो फेंसिंग होती है, फेंसिंग किस पे होती है, बाउंड्रीज पे, ये हमारी बाउंड्रीज पे होगी, तो मतलब इसके पेरीमीटर पे, तो हम पेरीमीटर निकालेंगे इसके बाद। तो पेरीमीटर क्या आएगा हमारे रेक्टेंगुलर प्लॉट का, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या आएगा 2l + b। ये हमारी दो लेंथ होगी ना, ये l है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ है, तो पूरी साइड का सम कितना हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कितना आ जाएगा 2 11x + 4x, मतलब 2 × 15x, कितना आ गया हमारा 30x। 30x क्या आ गया पेरीमीटर। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा 1 मीटर पे खर्चा होता है ना, वो 1 मीटर फेंसिंग कराने का खर्चा कितना है 100 पर मीटर बोला है, 1 मीटर पे 100 रुपये लगते हैं, तो हमारा पूरे पेरीमीटर पे खर्चा कराने कितना लगेगा, कॉस्ट पर मीटर कितना है अपना ₹100 है ना, तो 30x मीटर में हमारा कितना लगेगा, कॉस्ट फॉर 30x मीटर कितना हो जाएगा 30x × 100, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं, अगर हमारी कोई चीज़ 1 रुपये में हमें 5 चीज़ें मिल रही है तो 5 रुपये में कितनी चीज़ मिलेगी 5 × 5 = 25, ठीक है। ऐसे हम समझ सकते हैं इसको बेसिक में। तो हमारा 1 मीटर का कॉस्ट कितना 100, तो 30x मीटर कॉस्ट कितना होगा 30x × 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3000x। अकॉर्डिंग दी क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा 3000x की वैल्यू किसके बराबर है ₹75,000, तो x की वैल्यू हमारे किसके बराबर आएगी ₹75,000 डिवाइड बाय 3000, सही कट गया, 3 से 75 कटा कितना बचा 25, तो x हमारा कितना आ गया 25। हमसे क्या पूछता है डायमेंशन, तो डायमेंशन हमारी लेंथ क्या होगी, लेंथ हमारी कितनी थी 11x, मतलब 11 × 25 कितना आ जाएगा 275 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी हमारी 4x, मतलब 4 × 25 = 100 मीटर। हमें बस क्या करना है, जिस रेशियो में दिया है हमने उसको एज्यूम कर लिया है, वो 11x हो गया 4x हो गया,
ठीक है। उसके बाद हमसे बोला है फेंसिंग कराने का, फेंसिंग पेरीमीटर पे होती है, तो पेरीमीटर मतलब हमारा क्या हो जाएगा 2l प्लस बी, तो हमने इधर सॉल्व कर लिया 2l प्लस बी कितना आ जाएगा 30x। अब इसके बाद 1 मीटर पे 100 रुपये खर्चा होता है। अब तो 30 मीटर अगर मैं बोलूँ 30x की जगह 30 मीटर पे कितना हो जाएगा, अगर 1 मीटर पे 100 होता है 30 पे कितना हो जाएगा 3000, तो 30x पे हमारा क्या हो जाएगा 3000x। ठीक है, हमने इसको कंपेयर कर लिया जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है 75 उससे, तो अगर 3000x में हमें 75,000 रुपये लग रहा है तो एक x में कितना लगेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये 3000 है ना, इससे पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया 3000 से। मैं लिख देता हूँ इधर, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3000। तो जब हमने 3000 से डिवाइड किया तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, रेशियो की जो हमने हमारा 25, तो हमारा लेंथ कितना था 11x, मतलब 11 इंटू 25 275, ब्रेड कितनी होगी 4x, 4 इंटू 25 कितना हो गया 100 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह के कपड़े खरीदता है, एक होता है शर्ट मटेरियल और जो कि उसको कितना पड़ता है 50 रुपये पर मीटर, दूसरा है ट्राउज़र मटेरियल जो उसको कितना पड़ता है 90 रुपये पर मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। अगर वो शर्ट का 3 मीटर का कपड़ा खरीदता है तो उसे ट्राउज़र कितना खरीदना पड़ता है 2 मीटर का। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये एक तरह से हमें रेशियो बता रहा है ना, ही सेल्स द मटेरियल एज 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो वो शर्ट वाले मटेरियल को 12% प्रॉफिट में बेचता है और ट्राउज़र वाले मटेरियल को 10% प्रॉफिट में बेचता है। टोटल उसकी सेल कितनी होती है 36,600 की। ठीक है, तो हम पहले क्या मानते हैं कि अगर वो 3 मीटर कपड़ा लेता है शर्ट का तो 2 मीटर ट्राउज़र के लेता है, तो हम मान लेते हैं लेट ट्राउज़र मटेरियल बॉट बाय हसन कितना लिया उसने 2x मीटर, और इसी तरह हम शर्ट मटेरियल का लेट कर लेंगे, शर्ट मटेरियल बॉट बाय हसन कितना हो जाएगा 3x मीटर। तो उसे कॉस्ट कितनी पड़ेगी 1 मीटर पे, कॉस्ट बोला ना, उसके बाद 50 मीटर लगते हैं उसको शर्ट के मटेरियल पे और 90 मीटर लगते हैं उसको ट्राउज़र के मटेरियल पे। कॉस्ट फॉर 2x मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा 2x इंटू 90, तो कितना हो जाएगा ₹180x। इसी तरह कॉस्ट फॉर 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल 3x इंटू 50 150x, इतने रुपीज़ हो जाएंगे ना। अब इसके बाद क्या बोला है, ये तो होगी उसकी कॉस्ट, प्रॉफिट कितना हुआ उसे शर्ट पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 12% और ट्राउज़र पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 10%। शर्ट उसने कितने में खरीदी है 150x में और ट्राउज़र खरीदी है 180x में, तो उसका टोटल सेल कितना हो जाएगा शर्ट का अगर हम पहले निकालेंगे तो अमाउंट आफ्टर सेलिंग शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा उसका 150x, तो उसको जो उसकी कॉस्ट है प्लस जो उसको 12% प्रॉफिट बोला है ना, 12% प्रॉफिट कितना होगा 150x का 12%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 150x प्लस इसको हम इससे काटेंगे तो 3 2 इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा ये 18x, कितना हो जाएगा 168x हो जाएगा। और ट्राउज़र में उसको कितना अमाउंट मिलेगा, अमाउंट आफ्टर सेलिंग ट्राउज़र मटेरियल कितना होगा उसका टोटल कितना लगा 180x प्लस 180x का कितना 10%, इसको इससे काट देंगे कितना हो जाएगा 180x प्लस 18x 198x, तो टोटल कितना हो जाएगा उसका 168x प्लस 198x कितना हो जाएगा ये 6886 प्लस 1 366x हो गया उसका टोटल। उसने टोटल कितने रुपए कमाए 366x। अभी इसके बराबर है हमारा 36,600 के। ठीक है, तो x किसके बराबर आएगा, पूरी इक्वेशन को हम 366 से डिवाइड कर दें तो कितना आ गया 100, x आ गया हमारा 100। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था हमें, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना बाय किया था, ट्राउज़र मटेरियल हमारा क्या है 3x, तो ट्राउज़र मटेरियल हमारा कितना हो गया ट्राउज़र मटेरियल हमारा 3 इंटू 100 300 मीटर। आगे के प्रॉब्लम्स ईजी है वो आप खुद ही करना।
एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।